कृपा करके हमारी बात सुनिए। हम आपके बड़े आभारी हैं। आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज। आपकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली है। आप हमारे इस गरीब खाने पर तशरीफ लाए जिसकी हमें बेहद खुशी है। बस एक छोटी सी प्रार्थना और भी। फरमाइए। देखिए, मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई, बहुत ही जल्द उस पर इमारत भी खड़ी होने लगेगी और सब तो ठीक है, लेकिन मठ की जमीन के ऐन सामने। हाँ हाँ कहिए। जमीन के ऐन सामने नीच लोगों की बस्ती है। आप तो जानते हैं हमारे धर्म में ऊंच नीच का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? कौन है वो लोग? शूद्र हैं? शूद्री समझिए, डोम चमार है। तो आप चाहते हैं कि इन्हें वहां से हटा दिया जाए? हजूर, शेख साहब को तलब करो। जी हजूर। जब से हम काशी में आए हमारी इच्छा थी कि आपके दर्शन करें। हजूर, शेख साहब जरा देखिए कौन सी बस्ती है जो मन साहिब की जमीन के सामने पड़ती है। जानता हूँ हजूर, ये डोमो की बस्ती है। ये लोग बहुत दिनों से यहाँ बैठे हैं। बहुत दिन पहले ये लोग बंगाल से आए थे जब वहाँ बदनामी फैली थी। अब महंत साहिब तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो करना ही होगा। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन कबूला है। ओ, आप जा सकते हैं। हजूर, महंत साहिब आपकी फरमाइश के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्या इस बारे में आपने महाराज से बात की है? मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपसे मिलने आया। हम सोच कर बताएंगे। इस सिलसिले में हम कुछ जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये काम इतना भी आसान नहीं है। अदावर्ज है। तशरीफ रखिए मौलवी साहब। कहिए कैसे आना हुआ? अरे आप कुछ परेशान जान पड़ते हैं। मान साहब आप तशरीफ ले जाएं, हम आपको सोचकर जवाब देंगे। जी बेहतर। जी। लाहौल मिला मैं हैरान हूँ साहब, आप इस शहर के कोतवाल और आपके कान पर जू नहीं रह गई। क्यों, क्या मामला है? क्या किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है और आज नहीं बहुत दिनों से करता आ रहा। अब तो उसके साथ बहुत से साथी भी जुट गए। जरा खुलकर बताइए मौलवी साहब। कबीर दास नाम के दुल्हे का नाम सुना है आपने? वही जो जारी करता है। अरे कवित कहता है, बकने दीजिए जो बकता है। लाहौल मिला कुवत, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर हमारे दीन की तौहीन कर रहा है और आपकी अमलदारी में ये कहे डाया जा रहा है। आप है कि खामोश है? आप ये मत समझिए हम इन बातों से बेखबर हैं। दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी की नहीं करते जितनी हाकिम करता है। ये बात गांठ बांध लो आप। क्या कहता है कबीरदास? कहता है मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ। पंडितों पुजारियों को गालियां देता है और मुल्ला मौलवियों को भी। पंडित पुजारी को गाली देता है तो बेशक देता फिरे, लेकिन हमारे दीन के बारे में कुछ ना कहे। कितने लोग हैं उसके साथ? उसके जैसे बहुत तो नहीं है, कभी कहने वाले 2-3 ही हैं। वो गरीब लोगों को, हिंदू मुसलमानों को और नीच जाति के लोगों को घेर लेता है और वो उसकी बात भी सुनते हैं। कबीरदास है? नहीं हुजूर, ये कबीर नहीं है। उसे तो मैंने देखा है, ये तो कोई अंधा भिखारी है, जा कर भीख मांग रहा है। तो भिखारा है हमारे ही घर के सामने। उस आदमी को अंदर ले आओ। जी हजूर।
अधिकार है। किसने तुम्हें यह कभी सिखाया? सिखाया तो किसी ने नहीं है माई बाप, दो एक दफे कबीरदास के मुंह से सुना तो कंठ हो गया। क्या तुम और भी कभी जानते हो कबीरदास के? दो तीन ही जानते हैं मालिक, ज्यादा नहीं। कुछ और सुनाओ। जी हजूर। वही महादेव आप पर रहम बना रहे हजूर। क्या और लोग भी हैं जो कबीरदास के कविता गाते फिरते हैं, या अकेले तुम ही गाते हो? गाते होंगे मालिक, हम कहाँ जाए। क्या तुम कबीरदास को जानते हो? जानते हैं साहिब, दो एक दफे तो वो हमारी कुटिया में भी आए रहे। तुम जा सकते हो। बंदगी हुजूर। को 5 कोड़े लगाओ और खबरदार करो, अगर आज के बाद कभी कबीरदास के कविता गाता पकड़ा गया तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जी हजूर। और सुनो, यहाँ शोर ना हो। जी हजूर। अब आप लोग क्या समझते हैं, हमने कबीरदास को क्यों नहीं पकड़ा और इस अंधे भिखारी को सजा क्यों दी है? हजूर, इसीलिए क्योंकि हर काम हिकमत से किए जाते हैं। अब 5 कोड़े लगने के बाद वो अंधा भिखारी कभी भी कबीरदास के कविता नहीं गाएगा, और वही नहीं, इस पूरे शहर में कबीरदास के कविता कोई नहीं गाएगा। सही है हजूर, लेकिन जब तक इस कबीरदास का मुंह बंद नहीं करवाया जाएगा इस मर्ज का इलाज नहीं हो पाएगा। सुनो मौलवी, ये शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर है, यहाँ के राजा हिंदू हैं, वे लोधी बादशाह को खिराज देते हैं। अगर हम कबीर को सजा देंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा हजूर, हिंदू लोग तो हमसे ज्यादा आदि आए हुए हैं इस आदमी से, आए दिन उनके मजहब की तौहीन करता है, वो तो इसे 2-3 बार सजा भी दे चुके हैं। जरूरत इस बात की नहीं कि कबीर को सजा दी जाए, जरूरत इस बात की है कि कबीर को सुनने वालों के दिल में दहशत पैदा हो। अगर हम कबीर को सजा देंगे तो उसे सुनने वालों के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। इसी को हिकमत कहते हैं। बेशक। हजूर, कहो, उस भिखारी को कोड़े लग गए? हजूर, उस भिखारी ने तो चौथे कोड़े में ही दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया? क्या तुमने इतने जोर से कोड़े लगाए थे? हजूर, वो आदमी की लाश किधर है? अभी तो कोतवाली के आंगन में ही पड़ी है हजूर। कोई फिक्र की बात नहीं। सुनो हजूर, आदमी की लाश उसके घर पहुंचा दो। हजूर। और हर बात की खबर मिलती रहे। जी हजूर। ये क्या है? हजूर, ये अशरफी है जो आपने उस भिखारी को अता फरमाई थी। हजूर, इससे सबको कान होंगे जब उसकी लाश को गली गली से ले जाया जाएगा और साथ में सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी। आप लोग जा सकते हो। हजूर,